हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ लिया और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में क्लियर कर लिया कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में कि हमारा जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस होता है, उसमें रिस्क आने के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे बिजनेसमैन को या हमारे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। हम चार फैक्टर्स लेके चलेंगे, चार कॉजेज लेके चलेंगे। दैट इज नेचुरल कॉजेज। कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरोना, ठीक है, या कोई भी एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। मान लो फ्लड आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, लाइटनिंग हो गई, ठीक है। इन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो इंसान है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कब तक कैलेमिटी चलने वाली है, कब तक लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन का मीनिंग भी नहीं पता था पहले होता क्या है, ठीक है। या कब तक कोरोना चलेगा, कब तक क्या होगा, कब तक क्या फ्लड आएगी, है ना। तो ये जो कैलेमिटीज होती हैं, इनके ऊपर ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो इनकी वजह से जो रिस्क हमारा बिजनेसमैन फेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल कॉजेस। ठीक, क्या है इसमें? ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ऑन नेचुरल कैलेमिटीज। ह्यूमन बीइंग का बहुत थोड़ा सा कंट्रोल है नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर कि भाई ठीक है, आपको पता है फ्लड आने वाली है, आपने थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आप वहां से निकल गए, वहां पर आपने कुछ अपना बचाव कर लिया, लेकिन वो कब तक चलने वाली है, आपको कितना लॉस होने वाला है, आपका बिजनेस कब तक सफर करेगा, आपको नहीं पता, ठीक है। लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, इनके ऊपर ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लाइटनिंग एक्सेट्रा, दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। ऐसे जो कॉजेज होते हैं, ऐसे जो फैक्टर होते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर भी, उसकी प्रॉपर्टी पर भी और उसकी बिजनेस की जो इनकम है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहला फैक्टर हमने नेचुरल कॉजेज रखा, क्योंकि इसके ऊपर ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर? ये हमारा रहा नेचुरल कॉजेज, सबसे पहला बिजनेस रिस्क का। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेज। भाई ठीक है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज यानी कि इंसान की खुद की वजह से भी बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। जैसे कि पार्टनर्स है, पार्टनर्स में लड़ाई हो गई, काम बंद हो गया। एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज में आप उनको मोटिवेट नहीं करते हो, सही से सैलरी नहीं देते हो, ठीक है। वर्कर्स को वेजेस सही से नहीं मिलती है, वो स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है। या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कारण हो, इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है। तो ये कौन से कॉजेज हो गए हमारे? ह्यूमन कॉजेज। इसमें क्या है? इट इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसमें वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए जैसे कि डिसऑनेस्टी, साथ में जो पार्टनर्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी नहीं निभाई, ठीक है, डिसऑनेस्टी का हो गया। या केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की केयरलेसनेस हो गई, एम्प्लॉयज सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं काम की तरफ, ठीक है। उसकी वजह से हमें जो ऑर्डर मिला था, हम उस ऑर्डर को सफिशिएंटली नहीं कर पाए, या हमें ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे, हम अपना काम नहीं कर पा रहे अपने एम्प्लॉयज की वजह से। क्योंकि हर तरीके से कहीं ना कहीं हर बंदा बिजनेस से प्रॉफिट्स में इफेक्ट करता है। अगर वर्कर्स सही से काम नहीं कर रहे, भाई प्रोडक्शन तो वर्कर्स ही कर रहे हैं, अगर वर्कर सही से काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं होगा। एम्प्लॉय सही से नहीं काम करेंगे, उसकी वजह से भी इफेक्ट होगा। ऑनर नहीं काम करेगा, उसकी वजह से भी इफेक्ट होगा। तो नेचुरल कॉजेज के साथ साथ ह्यूमन कॉजेज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। या फिर स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, कि भाई पावर फेलियर हो गई, ठीक है, जनरेटर्स वगैरह, या फिर आपके पास और कोई फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो है तो ह्यूमन कॉज ही, आपने ध्यान नहीं रखा। स्ट्राइक्स हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है, वे काम नहीं कर रहे, वे काम पे नहीं आ रहे, इसकी वजह से। तो ये जो कारण होते हैं, ये जो कॉजेज होते हैं, इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस रिस्क फेस करता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज। भाई इकोनॉमिक कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड फॉर गुड्स। आपको नहीं पता कल को प्रोडक्ट की डिमांड कितनी जाने वाली है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक। कंपटीशन प्राइसेस, के भाई आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो साथ में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, वो प्राइसेस कितने बढ़ाने वाला है, कितने घटाने वाला है, ठीक है। आपने प्राइस बढ़ा लिए पर उसने प्राइस घटा दिया, तो अल्टीमेटली आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो कम हो जाएगी और उसके वाले की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी कॉज है, हमारा इकोनॉमिक कॉज हो गया। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर, के आपने जो, आप क्रेडिटर हो, आपने अपने डेटर्स को यानी कि अपने कस्टमर्स को माल दे रखा है उधार में, आपको उनसे पैसे रिसीव नहीं हो पा रहा, ये कौन सा हो गया? इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज यानी पैसे से रिलेटेड, ठीक। उसके कारण की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क फेस करता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिजनेस फेस करता है, जैसे कि लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरिंग, ठीक है। अगर आप कहीं से मनी बोरो कर रहे हो या कुछ भी बोरो कर रहे हो, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, वो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट है वो तो डिक्रीज हो गया, आप ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसकी वजह से होता है।
also come under the category of these causes as they result in higher unexpected cost of operation of business. क्योंकि अल्टीमेटली इन सब फैक्टर्स की ही वजह से आपका जो प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा. इट मीन्स आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा. ठीक, तो ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक कॉजेज. आई होप नेचुरल कॉज क्लियर है, ह्यूमन कॉज क्लियर है, इकोनॉमिक कॉज क्लियर है. नेक्स्ट आता है अदर कॉजेज. भाई इन तीनों से अलग भी कुछ और भी कॉजेज हो जाते हैं. जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई बीच में स्ट्राइक्स कर दी, या पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं करने दे रही, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है. जैसे कि दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स, जिसके बारे में आपको नहीं पता, अनफोर्सिन है. लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ डिस्टर्बेंस कर दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह का. मैकेनिकल फेलियर, आपकी जो मशीन्स हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं, वो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा आ पा रही है, ठीक है. फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है, विच लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क. इन्हीं फैक्टर्स की वजह से भी हमारे बिजनेस में रिस्क आता है, हमारे बिजनेसमैन को रिस्क फेस करना पड़ता है. ठीक, तो ये 4 कॉजेज हैं. नेचुरल कॉज, जिसके ऊपर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है. ह्यूमन कॉस्ट, जिसके ऊपर कंट्रोल तो है पर जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज हो गए, उनकी वजह से जो बिजनेस रिस्क फेस करता है. इकोनॉमिक कॉस्ट, जो इकोनॉमिक्स की वजह से है, ठीक है, पैसा हम टाइम से हमें नहीं मिल पा रहा. और अदर कॉजेस ये सब होगा. आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें. बी ट्यून्ड विद द वीडियोस.